जहां पर भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर में 13 नर्सिंग संस्थानों की स्वीकृति रद्द हुई है। बार बार उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते कि निरीक्षण में कमी जो है वो पाई गई और इन कारणों के चलते अब फिलहाल ये बड़ा स्टेप लिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के तहत आदेश जारी हो चुका है और इस आदेश में साफ तौर से यही लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद की तरफ से 13 नर्सिंग संस्थानों की स्वीकृति जो है वो अब रद्द हो चुकी है। अलग अलग तरीके से रूल्स को वायलेट किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से बच्चों को भी शायद दिक्कत हो रही थी और भारत राजपत्र, ये जो आप देख रहे हैं गेजेटेड ऑफ इंडिया की, ये जो आप ये एक नोटिफिकेशन, एक लेटर जो आप देख रहे हैं, ये वही नोटिफिकेशन है, ये वही भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम है जहां पर ये आदेश जो है वो अब जारी किया गया है। लेकिन अब इसका धरातल पर क्या कुछ असर होगा, ग्राउंड लेवल पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, या फिर इस फैसले से विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा, और एक बात दूसरी ये भी है कि आईएनसी का क्या कुछ कहना है, ये कदम क्यों जरूरी है। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये वही ऑर्डर है जो कि यहाँ पर जारी किया गया है भारतीय नर्सिंग परिषद की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे जानेंगे क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से वो इसे देखते हैं और सरकार की तरफ से या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद की तरफ से क्यों ऐसा फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। आपसे जानना चाहूँगी ये जो इस फैसले से विद्यार्थियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, पहले ये पूरा मामला समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये है क्या मामला जो 13 नर्सिंग इंस्टीट्यूट का इस तरीके से स्वीकृति रद्द करी गई है? देखिए शिफन, ये जम्मू और कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस के अंदर विभिन्न कॉलेजेस थे और मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा काम इनका था। ख़ासतौर से ये इंस्टीट्यूशन नर्सिंग होम के रूप में या आगे चलकर काम करते या फिर कर रहे थे। बहुत सारे लोग इनमें एक्टिव थे और बहुत सारे लोगों का रोज़गार का एक आप कह सकते हैं कि ज़रिया भी बने हुए थे। लेकिन 13 ऐसे कॉलेजेस जो इंडियन जो नर्सिंग काउंसिल है, जिसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके मुताबिक आपको चलना होता है। जब मान्यता मिलती है तो फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के एक दायरा खींच दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना हो तो उस दायरे को आप पार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 13 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ऑलरेडी एक्रेडिशन मिली थी, रिकॉग्नाइज किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के बड़े इंस्टीट्यूट के अंडर ये काम कर रहे थे, और आज जब 2025 में सितंबर की 29 तारीख को हम बात कर रहे हैं और जो नोटिफिकेशन हम साथ में स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भारत सरकार के इस राजपत्र या इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम 13 के 13 इंस्टीट्यूशंस जिनकी गलतियां रहीं, जहां कहीं डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, जहां कहीं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं कर पाए और 13 नर्सिंग होम्स की जो एक्रेडिशन थी, जो मान्यता थी, वो वापस ले ली गई। रद्द नहीं हुई है, वापस ली गई। अब इससे 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। अब ये इंस्टीट्यूट जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 नवंबर के महीने में 8 तारीख को जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले से आगाह कर दिया गया था। एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ और जे&के नर्सेज एंड मिडवाइज काउंसिल, जिसको इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया गया था कि आपने यहाँ पर गलतियां की हैं, मान्यता आपकी बाद में नुकसान उठा सकती है, एक्रेडिशन को नुकसान पहुंच सकता है। फिर कहा गया कि ये सारी चीजें बताने के बावजूद भी इन 13 इंस्टीट्यूशंस ने, 13 संस्थानों ने इस पर काम नहीं किया। आज 13 जे&के जम्मू कश्मीर के जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मान्यता इसलिए वापस लेनी पड़ी, सरकार के मुताबिक उस दायरे को इन्होंने क्रॉस कर दिया जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो अपनी गाइडलाइंस हैं, जो अपना उनका दायरा होता है, उससे बाहर चले गए। इससे बड़ी परेशानी ये है कि जो आने वाले समय में या मौजूदा समय में नर्सिंग का कोर्स करने वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर कहीं पर इन डिग्री से, यानी जिन लोगों ने इन इंस्टीट्यूशन से कर ली है डिग्री, कल को वो जाकर किसी और स्टेट के अंदर जॉब लेना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, किसी हॉस्पिटल को, नर्सिंग होम को, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, वहां पर मुसीबत होगी। और ये सबसे बड़ी गलती जो शायद सरकारी स्तर पर हुई है, आज जब इस इंस्टीट्यूशन की मान्यता वापस लेने की हम बात कर रहे हैं, जब सरकार ने या काउंसिल ने फैसला लिया कि 13 इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन जो है विड्रॉ की जाएगी, तो बदकिस्मती उन बच्चों की जो इन इंस्टीट्यूशन से पढ़े या काम कर रहे थे, डिग्रीज हैं लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा नुकसान एक है। दूसरा बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने
एकेडमिक और जो आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप एक दायरे को, एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, उसके अंदर रहकर काम करना है। इंस्टीट्यूशंस की गलती की वजह से हजारों ऐसे युवा हैं जिनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं जो नर्सिंग कोर्सेज का हिस्सा थे, इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा थे, उन्होंने डिग्रियां तो ले ली हैं, लेकिन वो डिग्री अब शायद उसी रद्दी की तरह होंगी जो डस्टबिन में जाने का काम करेगा। इसके अलावा जॉब जम्मू कश्मीर से बाहर उनको नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर एक और बड़ी परेशानी ये है कि आप इन सारे बच्चों को जम्मू कश्मीर में कैसे एडजस्ट करेंगे जिनके पास डिग्रीज हैं। यहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, ऑलरेडी जो हैं वो पहले से भरे हुए हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है कि आप सबको एडजस्ट कर सकें। अब उनके पास ऑप्शन रहता था कि किसी बाहर जाकर हॉस्पिटल में, बड़े इंस्टीट्यूट को, किसी मेडिकल कॉलेज को, किसी विंग को जाकर ज्वाइन कर लें। वो ऑप्शन भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बाद खत्म हो गया और इस तरीके से 19 मार्च 2025 के बाद सरकार की इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन तमाम काउंसिल के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 जो नर्सिंग होम्स हैं इनकी रिकॉग्निशन वापस मानी जाएगी फ्रॉम 19 मार्च 2025। और इनमें सबसे बड़ा एक नुकसान बीबी हलीमा कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है श्रीनगर में, जहाँ पर जिन लोगों ने भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है उसकी रिकॉग्निशन भी वापस ली गई है, यानी डिग्री है, मान्यता नहीं है। ओके आसिफ, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अब देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़रूर दिक्कत आएगी, लेकिन अब क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, वो इन बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आया है इसको लेकर बयान? अभी जब हम इस पर बात कर रहे हैं, आज भी और थोड़ी देर पहले हमने संपर्क करने की कोशिश की सकीना इतू साहिबा से, जो कि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी थी। उनका कोई रिस्पांस ऑफिशियल नहीं आया, ना हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी और बाकी अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये ज़रूर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि इस सारे नोटिफिकेशन का जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक बात तो सीधी लिखी गई है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 की खिलाफ वर्जी हुई है। इस एक्ट को वायलेट किया गया है। वो वायलेशन किसने की, जिम्मेदार कौन है, इंतजार मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का और उसके बाद मंत्री का रहेगा। और हो सकता है कि दिन में हम कोशिश कर रहे हैं 2 या 3 बजे के आसपास इस मुद्दे पर मंत्री हमसे बात करें और अगर ऑफिशियल वर्जन आता, लेकिन जो अनऑफिशियल या अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं विद इन डिपार्टमेंट काफी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर स्टेक पर है। तो अथॉरिटीज नॉन सीरियस इस मसले को नहीं लेंगी, इसलिए साथ साथ जायजा लेने का काम भी शुरू हो गया है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो हलचल मचती हुई नजर आएगी। और इसी बीच में ये भी बता दें कि हो सकता है कि सकीना इत्तू, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका भी कोई आधिकारिक बयान सामने है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियल कुछ भी बयानबाजी जो है वो नहीं की है। लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द वो इस पर खुलकर बोलेंगी।